उस परमेश्वर को चैन से मत बैठने दो आज। बोलो प्रभु तू जब तक मुझे आशीर्वाद नहीं देगा मैं ऐसे ही तेरे दरवाजे में बैठी रहूंगी। जैसे हन्ना गई और रोई, नहीं छोड़ी प्रभु के मंदिर को। अरे कब तक तू मुझे बच्चा नहीं देगा, कब तक नहीं देगा, कब तक नहीं देगा? देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। दे मुझे, दे दे प्रभु, दे प्रभु, दे प्रभु, दे प्रभु, दे प्रभु। नहीं हटी मंदिर से, करती रही दुआ, करती रही, करती रही, करती रही, करती रही। और एक लीन हो गई प्रभु में एकदम। और एक नबी आके कहता है कि क्या तू मदिरा पी के भवन में आई है, मंदिर में आई है? बोलती हे गुरु मैं इस मदिरा के नशे में नहीं हूँ, मैं तो अपने प्रभु से प्रार्थना कर रही हूँ। मैं दुखियारी हूँ और मेरे पास कोई औलाद नहीं, मेरे पास बच्चा नहीं। उस नबी ने कहा जा अगले वर्ष तुझे बच्चा होगा। खुदा की स्पिरिट में होकर उसने बह दिया। लेकिन उसके आशीष को पाने के लिए उस हन्ना को जाके रोना पड़ा। कहां पे रोना पड़ा? प्रभु के दरवाजे में। और फिर वो तो सेवक आके यही तय बोल रहा ना कि तू मदिरा के नशे में आई है क्या? बोली नहीं, मदिरा नहीं। जब आप उसमें आएंगे ना, प्रभु में बढ़ेंगे ना, तो क्या बोला था जब पवित्र आत्मा प्रेरितों के काम में लोगों पे उतरा चर्च में, तो क्या बोला गया था? तो क्या बोल रहे थे लोग? नहीं मदिरा के नशे में। लोग सोच रहे थे कि मदिरा पीनी है। इसलिए कई बार जब लोग निर्वाचन बढ़ते हैं ना तो दूसरे लोग विरोध करते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अरे तुम बताओगे कैसे नहीं है? प्रभु किसी को भरेगा जब हम ही लोग इस परमेश्वर का आत्मा आता है ऊपर, जब स्पिरिट काम करता है, हमारे पैर नहीं खड़े रहते हैं। उसको हमें बुद्धि से कंट्रोल करना पड़ता। नो है प्रभु, इतनी चर्च है प्रभु, कंट्रोल प्रभु। हम लोग गिरेंगे पड़ेंगे तो ये क्या सोचेंगे प्रभु? हमारी बॉडी तक कंट्रोल नहीं होती है। और जब मैं अकेले रहता हूँ तो फिर छोड़ दीजिए, मैं गिरता हूँ धड़ाम। उतना ज्यादा ग्रेस परमेश्वर को उतरता है कि उसको संभालने के लिए भी हमको और ताकत चाहिए, नहीं रहती है। कई बार तो एकदम हाथ पैर को हो जाते हैं। लोग बोले नहीं मदिरा के नशे में। यो ग्रेस जब आता है आपके ऊपर, अभिषेक, और वही अभिषेक प्रभु तुम्हें देना चाहता है। हालेलुया। वही सामर्थ्य प्रभु आपको देना चाहता है। कि लोग पीते हैं तो गिर जाते हैं, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। पीने वाले खुश हो गए। लोग पीते हैं तो गिर जाते हैं, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। मैं तो पीता हूँ, मैं तो पीता हूँ, मैं तो पीता हूँ दर पे मसीह के। ये कोई अंगूर का सीरा नहीं है। समझ गए? मसीह लोग वो नशा करते हैं मसीह का जो अंगूरों में भी वो नशा नहीं है। हालेलुया। मदिरा में भी वो नशा नहीं है। इसीलिए मारो, पीटो, विरोध करो, जला दो, गूंज दो, फिर भी बोलते हैं यीशु मसीह की। वो नशा में है, वो नशा के अंदर है। वो नशा जब चढ़ जाता ना यीशु का, तो फिर ये नशे जो संसार में बिक रहा है उससे कहीं पावरफुल है। हालेलुया। और मुझे वो नशा चढ़ चुका है, वो नशा मुझे चढ़ गया और मैं उसी नशे में खोया रहता हूँ। हालेलुया। और मैं चाहता हूँ चर्च वो नशा आपको भी मिल जाए। जो अगुआ होगा वही चर्च होगी, जो अगुआ होगा वैसे कलीसिया होगी। अगर मैंने उस नशे को कर लिया है तो आज तुम भी उस नशे को कर लो, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, कि कभी पीछे लौटने वाले ना बनना, कभी पीछे मुड़ के देखना मत, कभी पीछे मत पलटना। यीशु मसीह ने एक बड़ा भविष्य, एक बड़ी योजना तुम्हारी जिंदगी के लिए बना दी है। एक बड़े मुकाम के लिए खुदा तुम्हें तैयार कर रहा है। एक बड़े अभिषेक से भरकर परमेश्वर तुम्हें उस मुकाम में लेके जाने के लिए तैयार होकर रहा है। 1 घंटे की प्रार्थना में जाओ और जाके प्रार्थना करो और रो और तड़पो। जल्दी अपने दिनों में, आने वाले दिनों के अंदर, जैसे इजराइल को परमेश्वर ने ताकत दी है, वैसे आपको भी भारत के अंदर उस इजराइल के समान आप बनने जा रहे हैं। वो ताकत को आप प्राप्त करने जा रहे हैं, उस सामर्थ को आप प्राप्त करने जा रहे हैं। और याद रखना एक बात,
जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने चुना, याकूब से उसने कहा कि तू कौन है, इज़राइल के वंश का है। उसने सबको चुना। और हम मत्ती की पुस्तक में पढ़ते हैं कि हम सब यीशु मसीह के खून के द्वारा खरीदे गए। अब हमारे शरीरों के अंदर जो खून दौड़ रहा है वो यहूदा गोत्र का है, वो परमेश्वर का है, वो खुदा का है। और याद रखना कि अब हम भी कोई साधारण इंसान नहीं है, हम लोग कोई साधारण मनुष्य नहीं है, परंतु इज़राइल के घराने में से हैं, उन लोगों में से हैं जिन्हें परमेश्वर ने सामर्थ्य दी है, जिन्हें परमेश्वर ने ताकत दी है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। उठाओ अपने हाथों को चर्च और परमेश्वर का धन्यवाद।